Hi everyone, welcome back to evidyarthi.in. मैं हूँ मिताली and now let's begin with our next question. Question number 5. Question देखते हैं. If the vertices of a parallelogram PQRS are in the order PQR and the fourth coordinate S, you need to find the कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स. तो हमें बेसिकली निकालना क्या है, यहाँ पर आपको तीन चीजें गिवन है. तो मैं क्या करती हूँ, मुझे एस नहीं पता, तो एस को मानने के लिए सबसे पहले तो एक काम करते हैं, एक पैरेललोग्राम बनाते हैं. ठीक है, देखो ये मेरा पैरेललोग्राम हो गया. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस पी क्यू आर एंड एस. ये पैरेललोग्राम है. अब हमें क्या पता है, वी ऑल नो P, वी ऑल नो Q, हमें R भी पता है बट हमें S नहीं पता. सो लेट अस टेक S to be X and Y. मेरे को यही निकालना है, इसको हमने फाइंड आउट कर लिया. ठीक है, चलो वापस आते हैं. अब ये देखो कि आप एक पैरेललोग्राम हो, पैरेललोग्राम की 1000 प्रॉपर्टीज है, उनमें से ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि मुझे ये मदद कर सकती है कि मैं अपने फोर्थ वर्टेक्स को निकाल सकूं, इसके कोऑर्डिनेट्स को निकाल सकूं. तो एक प्रॉपर्टी है जिसमें कि अगर हम डायगोनल्स पे काम करें, वी ऑल नो दैट इन अ पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. डायगोनल्स क्या करते हैं, हमेशा बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को. तो लेट्स ड्रॉ दी बाइसेक्टर्स फर्स्ट. मैंने यहाँ पर क्या किया, सिंपल मैंने बाइसेक्टर्स बना लिए. ठीक है, अब मुझे पता है कि बाइसेक्टर्स एक दूसरे को एक तो डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. साथ ही साथ अगर वो बाइसेक्ट करते हैं, इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ मेरे पी आर की, ठीक है, पी आर का बाइसेक्ट करने का मतलब है कि इसका पी ओ हिस्सा ओ आर के इक्वल है और इसी तरीके से क्यू ओ ओ एस के इक्वल है, यानी कि ओ इज द मिड पॉइंट है. ठीक है, और ये जिस रेशियो में हमारे डायगोनल्स को डिवाइड किया जा रहा है वो रेशियो 1:1 होगा कि नहीं. ठीक है, सो रेशियो क्या होगा, पहले रेशियो डायरेक्टली नहीं लिखते, पहले हम ना इसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं. क्या प्रॉपर्टी लिखेंगे, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम. क्योंकि हमें पता है कि पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है, इसका मतलब है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. ऑल वी नो कि किसी भी पैरेललोग्राम में आपके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. इफ डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, इसका मतलब है कि O इज द मिड पॉइंट. और यहाँ पर अगर मैं मिड पॉइंट की बात करती हूँ तो दोनों डायगोनल्स के जो मिड पॉइंट हैं दैट इज गोइंग टू बी सेम. सो मिड पॉइंट ऑफ पी आर इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ क्यू एस, इक्वल होगा. ठीक है, बहुत सिंपल बात करी गई है. तो जिस डायगोनल्स को जिस रेशियो में काटा गया है वो इक्वल है, यानी कि मैं रेशियो अगर 2:2 लूँ, 1:1 लूँ, 1/2 लूँ, जो मर्जी लूँ, दैट रेशियो गोइंग टू बी सेम. इसका मतलब कि यहाँ पर मैं क्या करने वाली हूँ, रेशियो सेक्शन फॉर्मूला में लगाने वाली हूँ. सो रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा. कनेक्ट कर पा रहे हो. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट निकालेंगे. किसका मिड पॉइंट निकालेंगे, मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू is equals to midpoint, सॉरी यहाँ पर पी आर आना चाहिए, डायगोनल्स में पी आर होगा और दूसरा का जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा, क्यू एस. ठीक है, क्लियर हो गया. ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या लगाने वाले हैं, आपको मुझे लगता है आइडिया तो हो ही गया होगा. रेशियो हमने ले लिया, वी ऑल आर गोइंग टू पुट दी सेक्शन फॉर्मूला है. सेक्शन फॉर्मूला का फॉर्मूला अच्छे से याद है, m1x2 प्लस m2x1. ठीक है, सो वही फॉर्मूला मैं पुट करने वाली हूँ. सबसे पहले इफ यू वांट आई विल राइट दी फॉर्मूला है, m1x2 m2x1 अपॉन m1 प्लस m2. ये मेरा x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट के लिए भी सेम लिख देते हैं, नहीं तो सेम तो है ही, पता ही है आपको. ठीक है, सो यहाँ पर मैं पी आर के अगर मिड पॉइंट्स निकालूंगी, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर इज m, यानी कि मेरा फर्स्ट रेशियो इनटू x2 क्या हो जाएगा, जरा मुझे कौन बताने वाला है. पी आर पे मैं हूँ, पी आर मेरा ये है, तो x2 हुआ मेरा -2 प्लस यहाँ पर दूसरा रेशियो इंटू 3. पी आर लेना है मुझे, सॉरी, तो मैंने यहाँ पर -3 लेना चाहिए, पी क्यू नहीं लेना है. चलिए, अब m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा, 1+1. ये मेरा x कोऑर्डिनेट हो गया. ठीक है, इसी तरीके से अपने y कोऑर्डिनेट्स पे काम करो जरा. 1 इंटू y2 आपका क्या हो जाएगा, -2 प्लस 1 इंटू y1 कितना हो जाएगा, 4. तो हमारे पास
1 + 1, ये एक हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आए हैं, किसके आए हैं, पी आर के। इसी तरीके से आप क्यू एस के कोऑर्डिनेट्स लगाने वाले हो, सो 1 × x2, हम क्यू एस पर है तो यहाँ पर x आ जाएगा, फिर 1 × x1, x1 कितना है, -2 है, चलो लगा दो, 1 + 1, अब y के कोऑर्डिनेट्स निकालें, क्या हो जाएगा, 1 × y प्लस 1 × ठीक है 3/1 + 1, ये हमारे टोटल कोऑर्डिनेट्स आ गए। सॉल्व करें इसे, बस इतना सा ही सॉल्व करना रह गया। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, -3 + 3/2 ब्रैकेट में -2 + 4/2, एक तो ये हो गया। अच्छा दूसरी साइड पे क्या है जरा देखते हैं, x - 2/2 y + 3/2, क्लियर हो गया। देखो यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास, 0, 2/2 इज 1, ठीक है ना, -2 + 4, 2/2 आ जाएगा, 1 हो जाएगा, तो एक तो ये आ गया x - 2/2, नेक्स्ट इज y + 3/2। तो अब मुझे ये जो x और y निकालने हैं उसके लिए हमें क्या सॉल्व करने की जरूरत है, हमें ये इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ठीक है। कैसे करें, चलो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं एंड विल सॉल्व दिस। व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, यहाँ पर देखो x - 2/2 इज इक्वल्स टू 0, x - 2 इज इक्वल्स टू 0, इसका मतलब है x मेरे पास आ गया 2। सिमिलरली अगर मैं y को सॉल्व करती हूँ तो y को भी करके देख लेते हैं। यहाँ पर y + 3/2 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, y + 3/2 इक्वल्स टू 1, तो ये हो जाएगा हमारा y + 3 इज इक्वल्स टू 2, तो y इज इक्वल्स टू 2 - 3, y इज इक्वल्स टू -1। तो मेरे पास जो s के कोऑर्डिनेट्स आए हैं वो क्या है, 2 and -1। बस इतना सा करना था इसमें, क्लियर हो गया आप लोगों को। चलिए, सो दिस इज हाउ, क्वेश्चन तो 1 मार्क का है और देखो मुझे आपको एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है बट आपको वहां पर सॉल्व करने में टाइम नहीं लगेगा। ऑल यू नीड टू डू इज कि पकड़ना है कि क्वेश्चन कहाँ का है, किस पार्ट का है, और इतना तो आपसे वो स्टैंडर्ड पेपर में एक्सपेक्ट करेंगे भी, है ना। सो चलिए अब आगे मूव करते हैं विद द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। अप टिल देन कीप लर्निंग एवरीवन, बाय बाय।